वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टोरीज। ये विस्पर्स ऑफ कनेक्शन का एपिसोड नंबर 3 है। एपिसोड का नाम है इम्पोर्टेंट मीटिंग। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सुबह का समय है। दिल्ली में सब लोग उनके उनके कामों में बिजी है। दिल्ली की छोटी गलियों में भागदौड़ चल रही है। कुछ लोग गरम चाय तो कुछ लोग गरम खाने के पीछे पड़े हैं। ठंडी में गरम गरम चाय सबको पसंद होती है। पत्तियों की हलचल और पक्षियों की चहचहाट की मधुर आवाज सबको मोहित कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली के कपूर मैंशन में सारे सर्वेंट्स उनका मॉर्निंग रूटीन कर रहे हैं। 47 साल की रानी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही है। रानी ने गुलाबी और सफेद कलर का स्वेटर पहना है। जब रानी ब्रेकफास्ट बना रही होती है तभी वहां कार्तिक आता है। कार्तिक ने नीले और सफेद कलर का स्वेटर पहना है। कार्तिक की एज 50 साल है। कार्तिक ने रानी से कहा, गुड मॉर्निंग डियर। रानी ने प्यारी सी स्माइल दी और कहा, गुड मॉर्निंग। आज कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गए आप। ये कैसे हुआ जी? कार्तिक ने कहा, वो क्या है कि मुझे मेरी प्यारी पत्नी को देखना था, इसलिए मैं आज जल्दी उठ गया। ये सुनते ही रानी ने प्यारी सी स्माइल की और कार्तिक को कहा, आप भी ना। तभी कार्तिक ने कहा, इसी प्यारी स्माइल पर तो मरता हूँ मैं। रानी शर्माते हुए बोली, चुप करिए ना आप। राकेश उठाया नहीं, ये देखो ना जरा। कार्तिक ने कहा, उफ, मैं तो चुप होने से रहा। और राकेश का टेंशन तुम मत लो। वो कब का उठकर रेडी हो भी गया होगा। थोड़ी देर में वो आ भी जाएगा, देख लेना। तुम खामखा उसकी टेंशन लेती हो। वो अभी छोटा बच्चा थोड़ी है। वो 26 साल का हो गया है अभी। रानी ने कहा, अच्छा ठीक है, आप आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। और करण को भी बुला लाओ जरा। करण का नाम सुनते ही कार्तिक के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। कार्तिक बोलता है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। तुम्हें जिसे बुलाना हो उसे बुला लेना। इतना बोलकर कार्तिक कमरे की तरफ जाने लगा। रानी ने जोर से कहा, जैसे आप अपने बड़े बेटे को प्यार करते हैं वैसे ही छोटे को भी करा कीजिए जरा। रानी कार्तिक के इस बिहेवियर से थोड़ा गुस्सा थी। कार्तिक ने रानी को कुछ जवाब नहीं दिया और वो रूम में चला गया। रानी मन में सोचती है, कार्तिक जी करण को वो प्यार क्यों नहीं देते जो वो उनके बड़े बेटे को देते हैं। दूसरी तरफ राकेश उसके रूम में ब्लैक सूट पहनकर रेडी है। बड़े ही स्टाइल से उसने उसके हाथ में घड़ी पहन ली। राकेश का लेफ्ट हैंड उसके पॉकेट में है। वो खुद को मिरर में देख रहा है। वो उसकी टाई ठीक करता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। ये है राकेश कपूर। इसकी एज है 26 ईयर्स। प्रोफेशन है सीईओ उनके ही कंपनी का। नेचर है काइंड, केयरिंग, स्मार्ट। इसे सब लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी जानते हैं। हॉबीज है रीडिंग बुक्स, एक्सप्लोरिंग कल्चर, कोडिंग। फेवरेट कलर है ब्लैक कलर। जब वो सीढ़ियों से उतर रहा था तभी उसे रानी देख लेती है। राकेश को देखकर रानी के चेहरे पर नेचुरली स्माइल आती है। रानी राकेश को बड़े प्यार से देख रही है। रानी को बचपन वाला राकेश और अभी का मैच्योर राकेश दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं। रानी सोचती है, देखते देखते मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। राकेश सीढ़ियों से उतरकर नीचे आता है और कहता है, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो आज ही कंप्लीट करना ज़रूरी है। और एक बात, मुझे आने में आज लेट हो सकता है। मेरे लिए डिनर प्रिपेयर मत करना। मैं हो सके तो ऑफिस में ही ऑर्डर कर लूँगा। राकेश की एक खास बात है, जब वो बोलता है तब कोई उसके बीच में बोले उसे पसंद नहीं था।
राकेश की बात खत्म होने के बाद रानी ने कहा, अच्छा ठीक है, पर पक्का डिनर कर लेना। तभी राकेश बोला, हाँ माँ, मैं चलता हूँ, आई एम गेटिंग लेट। इतना बोलकर राकेश दरवाजे की तरफ चला जाता है। मैंशन से बाहर आते ही राकेश घड़ी में टाइम देखता है। तभी वहां विजय आ जाता है और कहता है, सर, आपकी कार रेडी है। विजय राकेश का पर्सनल ड्राइवर है। राकेश कार में बैठ जाता है और विजय ऑफिस की तरफ कार ड्राइव करने लगता है। अभी मैंशन में कार्तिक थोड़ी देर बाद किचन की तरफ आता है और रानी से पूछता है, राकेश कहाँ है? रानी बोलती है, वो अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस के लिए निकल गया। राकेश के बारे में क्यों पूछ रहे हो आप? कुछ काम था क्या उसके लिए? कार्तिक बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। रानी ने थोड़ा उदास चेहरा बनाया और कहा, आप करण के बारे में नहीं पूछेंगे क्या? कार्तिक कुछ नहीं बोलता है और सीधा रानी को पीछे से हक कर लेता है और बोलता है, वो कहाँ है? रानी कार्तिक के अचानक हक से चौंक जाती है। वो कहती है, करण उसके रूम में है, आप ये क्या कर रहे हैं? सब लोग हमें ही देख रहे हैं, वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? कार्तिक देखता है कि कुछ सर्वेंट्स उन दोनों को इस तरह देखकर हंस रहे थे, पर कार्तिक को उन सर्वेंट्स को हंसते हुए देखकर छोटी सी स्माइल आती है और वो रानी से कहता है, ओ डियर, हम दोनों शादीशुदा है और सब लोग यही सोच रहे होंगे कि कैसे पति पत्नी एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। रानी शर्माती है और कार्तिक को प्यार से मारते हुए कहती है, आप भी ना, कैसे बातें करते रहते हैं आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपको नाश्ता सर्व करती हूँ। कार्तिक बोलता है, क्या तुम मुझे खिलाओगी? ये कहते टाइम कार्तिक ने प्यारी सी शक्ल बनाई थी। रानी हंसते हुए बोलती है, आप अभी बच्चे थोड़ी है जो मैं आपको खिलाऊंगी, हाँ? और वैसे भी अभी तो हमारे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं। वैसे मैं क्या सोच रही थी कि राकेश के लिए हम लड़की देखें क्या? कार्तिक सडनली बोलता है, वो नहीं मानेगा। तुम्हें याद नहीं है क्या, उसने कहा था कि वो खुद अपने लिए लड़की ढूंढ लेगा, उसकी पसंद की। उसकी शादी की टेंशन हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रानी कहती है, हाँ याद है, पर कब लाएगा वो मेरे लिए बहू? जब बूढ़ा हो जाएगा तब। हाँ? कार्तिक कहता है, नहीं डियर, मुझे पता है कि वो उसके बिजनेस को अच्छे से संभाल रहा है और वो खुद के सेल्फ डिसीजंस लेने में बिल्कुल भी काबिल है। हम ये सब कुछ उस पर ही छोड़ देते हैं, ओके? रानी कहती है, ठीक है, जैसे आप कहे। रानी ने कार्तिक को हाँ तो कहा था, पर वो मन में सोचती है, मैं खुद उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढूंगी जो उसका और पूरे परिवार का अच्छे से ध्यान रखेगी। मैं चाहती हूँ कि लड़की ऐसी हो जो उसे सिखाए कि ऑफिस के बाहर भी एक प्यारी दुनिया होती है और ऑफिस के कामों में ही जिंदगी नहीं होती। राकेश की कार ऑफिस के बिल्डिंग के सामने रुक जाती है। बड़े ही स्टाइल से राकेश कार से बाहर आता है। कार से बाहर आते ही वो उसके कोट के बटन लगाने लगता है। बटन्स लगाने के बाद वो बड़े ही स्टाइल से ऑफिस बिल्डिंग की तरफ जाता है। उसके चलने की अंदाज से वहाँ के सब लोग इम्प्रेस हो रहे थे। वहाँ के बहुत सारे लोग उसे ही देखे जा रहे थे। उसकी ब्लैक शूज की आवाज़ सबको सुनाई दे रही थी। ऑफिस में पहुंचते ही एम्प्लॉयज राकेश को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और राकेश भी उन्हें विश करता है गुड मॉर्निंग कहकर, बट उसके अलग ही अंदाज से। जनरली राकेश के चेहरे पर कभी स्माइल नहीं रहती है। इस वजह से कुछ लोगों को लगता है कि राकेश बहुत ही रूड है। राकेश सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है जहां ऑलरेडी बोर्ड मेंबर्स उसका वेट कर रहे थे।
राकेश के वहां एंटर होते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं और राकेश उन्हें बैठने के लिए इशारा करता है और कहता है। सब लोग अपने अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे और राकेश उन सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुन रहा था। मीटिंग ऐसे ही 1 घंटे तक चलती है और सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन होने के बाद वो एंड हो जाती है। मीटिंग एंड होते ही राकेश सीधा उसके पर्सनल केबिन में चला जाता है। राकेश का ऐसा अंदाज देखकर कुछ लोग बहुत ही इम्प्रेस थे और कुछ लोग कहते थे कि राकेश सबको बहुत एटीट्यूड दिखाता है। उनकी मीटिंग 10:30 को खत्म हो गई थी और राकेश उसके केबिन में कुछ काम कर रहा था। उसका पूरा दिन ऐसे ही ऑफिस वर्क में ही जाने वाला था। दूसरी तरफ जानवी अभी भी सो रही थी। सोते हुए जानवी बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे लग रही है। जानवी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक रोमांटिक सपना देख रही है। जानवी के चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल है। रोहित और जया नीचे डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सुबह तक जया का गुस्सा थोड़ा कम हो गया था, इसलिए जया ने जानवी के कमरे का लॉक निकाला था। रोहित और जया वेट कर रहे थे कि जानवी कब उठेगी। जया ने थोड़ा गुस्से से कहा, टाइम देखा है तुमने? वो अब तक नहीं उठी। पता नहीं इसका क्या होगा। रोहित ने जया की तरफ देखा और कहा, क्या मैं उसे उठाने जाऊं? जया ने तुरंत कहा, जरूरत नहीं है। उसे जब उठना हो तब वो उठ जाएगी। जया थोड़ी देर रुकती है, फिर बोलती है, वैसे मुझे तुम्हें ये बताना था कि मैं एक वीक के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। और हाँ, मैंने ये लिस्ट बनाई है कुछ बॉयज़ की जो जानवी के लिए परफेक्ट है। तुम्हारा काम इतना ही है कि तुम्हें जानवी को कन्विंस करना है कि वो इन सब से मिलने चली जाए एक एक करके और इनमें से एक को पसंद करे। और हाँ, दैट्स माय फाइनल डिसीजन। इतना बोलकर जया रोहित की तरफ ही देख रही थी। रोहित को समझ नहीं रहा था कि वो अभी क्या बोले। वो धीरे से बोलता है, वैसे इसके सामने कभी मेरी चली है जो मैं इसके सामने कुछ बोलूंगा? जया कहती है, तुमने कुछ कहा क्या? रोहित हड़बड़ते हुए कहता है, नहीं डियर, मैं पक्का वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है, आई प्रॉमिस। जया कहती है, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना बोलकर जया कमरे में चली जाती है। रोहित मन में सोचता है, एक तरफ मेरी पत्नी जया जो मुझसे ये सब करवा रही है और एक तरफ मेरी बड़ी बेटी जानवी जो मुझे बोलती है, डैड आपकी वजह से हम दोनों साथ में नहीं है, तो कैसे भी करके उसे ढूंढो। पता नहीं मैं इन दोनों के बीच में क्यों फंस गया। अभी मैं जया की सुनूं या जानवी की? दोनों माँ बेटी सेम ही है। मैं किसी की भी साइड लूंगा तो फंस ही जाऊंगा। हे भगवान मुझे बचा लो।